घना कोहरा और ठंड थी। उसी ठंड में एक अघोरी अकेला बैठा हुआ यज्ञ कर रहा था। उसके पास एक नरमुंड भी रखा होता है। तभी वहां एक चुड़ैल आती है और बोलती है, अरे ये इतनी रात को इस घने जंगल में कौन सा पुजारी बैठा है, जरा इसके पास जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल उस अघोरी के पास जाती है और बोलती है, बूढ़े, ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? तुझे ठंड भी नहीं लग रही है? लेकिन चुड़ैल की बातों का अघोरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो यज्ञ करता रहता है। ये देख चुड़ैल गुस्से में उस नरमुंड को लात मारती है। लेकिन जैसे ही चुड़ैल उस नरमुंड को लात मारती है, वो नरमुंड हवा में उड़ने लगता है और हंसने लगता है। चुड़ैल, तूने मुझे लात मार कर अच्छा नहीं किया। मेरे मालिक तुझे छोड़ेंगे नहीं। नरमुंड की आवाज सुनकर अघोरी अपनी आंखें खोलता है और चुड़ैल की ओर गुस्से में देखकर बोलता है, दुष्ट चुड़ैल, तूने मेरे सेवक नरमुंड को लात मार कर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। तू मेरी शक्तियों को अच्छे से नहीं पहचानती। ऐसा कहकर अघोरी आंखें बंद कर अपने हाथ में राख लेता है और मंत्र पढ़ते हुए चुड़ैल की तरफ फेंकता है। चुड़ैल के चारों तरफ आग जलने लगती है। ये सब देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और बोलती है, अरे मुझे माफ कर दे अघोरी, मैंने तेरी शक्तियों को कम समझा। हाँ, मुझे माफ कर दे, मुझे भस्म मत कर, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर अघोरी का गुस्सा तो शांत हो जाता है और वो बोलता है, अब आई तेरी अकल ठिकाने पर। इसके बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। इधर आ मेरे पास। चुड़ैल अघोरी के पास जाती है और अघोरी चुड़ैल के कान में कुछ कहता है। अघोरी की बात सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है और बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा करने को मत बोल, ये बहुत ही गलत है। ये काम तू जो करने को बोल रहा है उसमें बहुत ही खतरा है। चुड़ैल की बात सुनकर अघोरी हंसते हुए कहता है, चुड़ैल, जान से बड़ा खतरा तो नहीं है। अब तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मेरी बात मान ले या फिर भस्म होने के लिए तैयार हो जा। अघोरी की बात सुनकर चुड़ैल डर जाती है और उसकी बात मान जाती है। दूसरी तरफ सोनीपत के राजा सोन सिंह अपने महल में बेचैनी से टहल रहे होते हैं। उनकी माँ शकुंतला उनके पास आती है और बोलती है, अरे क्या हुआ बेटा, जब हम तुम्हारे लिए परेशान होते हैं तो तुम कहते हो क्यों परेशान हो, जब खुद बाप बन रहे हो तो पता चला। शकुंतला की बात सुनकर सोन सिंह शकुंतला के पास आता है और बोलता है, सही कह रही हो माँ, मुझे सचमुच कुछ अजीब सा लग रहा है। अब कुछ ही देर में मैं भी पिताजी बन जाऊंगा और आप दादी। तभी वहां बच्चे के रोने की आवाजें आने लगती हैं। सोन सिंह बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, तू दादी बन गई, तूने रोने की आवाजें सुनी? लेकिन सोन सिंह की खुशी ज्यादा देर नहीं रह पाती। वहां दाई माँ चिल्लाते हुए आती है। उसके मुंह से खून बह रहा होता है और वो सोन सिंह से बोलती है, अरे महाराज, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। इससे पहले सोन सिंह कुछ कहता, दाई माँ बेहोश हो जाती है। सोन सिंह और शकुंतला कमरे की तरफ भागते हैं और वो जैसे ही अंदर का नजारा देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कमरे में चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। ये सब क्या हो रहा है? सोन सिंह बेटा, बहू और बच्चा कहाँ है? तभी वहां एक बच्ची आती है। उसके हाथ में सोन सिंह की पत्नी की गर्दन होती है और वो हंसने लगती है। ये देखकर शकुंतला डर कर बेहोश हो जाती है। लेकिन सोन सिंह हिम्मत जुटाकर बोलता है, कौन कौन है दुष्ट तू? मेरी पत्नी को क्यों मारा और मेरा बच्चा कहाँ है? सोन सिंह की बात सुनकर बच्ची हंसने लगती है और बोलती है, तूने सही पहचाना मुझे सोन सिंह, मैं दुष्ट ही हूँ। तेरी पत्नी को मारकर उसका खून पी लिया है मैंने। बहुत ही स्वादिष्ट था उसका खून। बच्ची की बात सुनकर सोन सिंह गुस्से में आ जाता है और तलवार लेकर बच्ची की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही बच्ची पर तलवार से वार करने लगता है, बच्ची रोने लगती है। ये देखकर सोन सिंह रुक जाता है। तभी वहाँ एक चुड़ैल, रुक क्यों गया सोन सिंह, काट देना बच्ची की गर्दन। मारता क्यों नहीं है? नहीं मार पाएगा क्योंकि ये तेरी बच्ची है।
चुड़ैल की बात सुनकर सोन सिंह रोते हुए कहता है, क- क- कौन कौन हो तुम चुड़ैल, और मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? उसे छोड़ दो। तुम्हें जान चाहिए तो मेरी जान ले लो, लेकिन उसे मत मारो। सोन सिंह की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, बहुत मजा आ रहा है तुझे रोते हुए देखकर। अब मजाक बहुत हुआ। अब अगर तुझे अपने बच्चे की जान चाहिए तो मेरी बात माननी होगी, समझा? चुड़ैल की बात सुनकर सोन सिंह चुड़ैल के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, चुड़ैल, मेरा ये सर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, लेकिन अपनी बच्ची की जिंदगी के लिए मैं तेरे पैरों में अपना सर रख रहा हूँ। इसे छोड़ दे और यहाँ से चली जा। सोन सिंह की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, मैं जैसे ही आई थी वैसे ही जाऊंगी, लेकिन तुझे अगर अपने बच्चे की जान प्यारी है तो मुझे रोज खून ला कर देगा, वो भी इंसानी। ऐसा कहकर चुड़ैल वापस बच्ची के शरीर के अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर में सब शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब शकुंतला को होश आता है, सोन सिंह शकुंतला को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर शकुंतला बोलती है, ये तूने क्या किया बेटा? तू मार दे उस बच्ची को, नहीं तो वो इस राज्य में और हम सब की मौत बन जाएगी। वो एक शापित बच्ची है। शकुंतला की बात सुनकर सोन सिंह कहता है, कैसी बातें कर रही हो माँ? वो मेरी बेटी है, भला मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? पर माँ, तुम भी ऐसा कैसे सोच सकती हो? अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी बेटी की जान बचा कर रहूंगा। ऐसा कहकर सोन सिंह वहां से चला जाता है। उसके बाद सोन सिंह रोज चुड़ैल के लिए इंसानी खून लाता है और उसे पिला देता है। धीरे धीरे बच्ची भी बड़ी होने लगती है। एक दिन सोन सिंह बच्ची के साथ जंगल में से गुजर रहा होता है। तभी वहां एक साधु बैठे होते हैं। बच्ची हंसते हुए साधु के पास जाती है और बोलती है, बूढ़े, मुझे तेरा खून पीना है। साधु बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तो रो क्यों गई बेटी? आओ और मेरा खून पी लो। बाबा, इसे माफ कर दीजिए। इस पर पता नहीं किस चुड़ैल का साया है। मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। सोन सिंह, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुम एक नेक और परोपकारी राजा हो। इस चुड़ैल की प्यास बुझाने के लिए तुमने अपना खून पिलाया इसको। ये बहुत बड़ी बात है। ये सब आपको कैसे पता बाबा? आप कौन हैं? हम तो भगवान शिव के दास हैं सोन सिंह। उन्हीं की प्रेरणा से हम तुझे तेरी परेशानियों से मुक्ति दिलाने आए हैं। ऐसा कहकर साधु बाबा ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां जोर जोर से आंधी चलने लगती है। जैसे साधु बाबा अपनी आंख खोलते हैं, वहां वही अघोरी बंधा हुआ आ जाता है, जिसने चुड़ैल को सोन सिंह के घर पर भेजा था। सोन सिंह, ये दुष्ट ही तुम्हारे साथ होने वाली सभी समस्याओं का दोषी है। इसी ने तुम्हारी बेटी की ये हालत की है। साधु बाबा की बात सुनकर सोन सिंह तलवार लेकर गुस्से में अघोरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन अघोरी को देखकर हैरान रह जाता है और बोलता है, बाबा, कहीं आपको गलत फहमी तो नहीं हुई? ये तो मेरा भाई है। ये बूढ़ा सही कह रहा है सोन सिंह। तेरे साथ हुए हर बुरे का दोषी मैं ही हूँ। अघोरी की बात सुनते ही सोन सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी गर्दन काट देता है। जैसे ही अघोरी की गर्दन कटती है, चुड़ैल बच्ची के शरीर से बाहर आ जाती है और साधु बाबा उसे भस्म कर देते हैं। बाबा, आपने मेरी बच्ची की जान बचाई है। आप मेरे साथ चलिए। सोन सिंह, तुम भले राजा हो, सबका ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ना जाने किसको मेरी जरूरत हो। ऐसा कहकर